चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर। ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा। ओम नमः शिवाय। आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर, जो अभी 2 दिन में कृष्ण जन्माष्टमी होगी, तो भक्ति मार्ग में सारे भारत भर, विश्व भर धूमधाम से मनाया जाता है इसको। तो इसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इसके विषय में आज मैं बात करूंगा। और सच्ची सच्ची आध्यात्मिकता क्या है, इस विषय में भी हम बात करेंगे। तो आध्यात्मिकता का सही अर्थ क्या है, पहले वो समझेंगे। तो जो रोजमर्रा के जीवन में हम जो भी परमात्मा की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम है तो मस्जिद में जाते हैं, क्रिश्चियन से तो चर्च में जाते हैं, या तो मेडिटेशन करते हैं अलग अलग प्रकार के। कोई मेडिटेशन की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि श्वासों के ऊपर ध्यान करना सिखाया जाता है। कोई बोलता है नासिका के अग्र के ऊपर ध्यान कीजिए। अलग अलग मेडिटेशन की प्रक्रिया अलग अलग सत्संगों में बताई जाती है, उसको ही हम अध्यात्म कहते हैं। उसके बाद जो योगासन और प्राणायाम है, जैसे हम योगासन और प्राणायाम करते हैं, योग की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो इसको अध्यात्म समझ के बैठते हैं। वास्तविक रीत्या ये अध्यात्म नहीं है, ये अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग की प्रक्रिया है। लेकिन अध्यात्म का सही अर्थ क्या है फिर? अगर धर्म के ऊपर आस्था, इसको अध्यात्म अगर कहेंगे तो वो भी बात गलत हो जाती है। उसका कारण ये है कि आज अगर धर्म के ऊपर आस्था ही सच्चा अध्यात्म होता, तो आज अलग अलग धर्मों में जो दुश्मनी चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आदि, तो ये नहीं होते। तो सच्ची अध्यात्म का अर्थ क्या है? अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा के अंदर की नॉलेज। तो अध्यात्म का सही अर्थ है आत्मा के अंदर की नॉलेज। श्रीमद् भगवद गीता में भी बोला है, आध्यात्म विद्या विद्या नाम। जो अध्यात्म विद्या है वो सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। आजकल दुनिया में अलग अलग विद्याएं होती है, जैसे मेडिकल साइंस एक विद्या है, उसके बाद इंजीनियरिंग एक विद्या है, लॉ या वकालत ये भी एक विद्या है, उसके बाद लिटरेचर है, अलग अलग फील्ड से, मास कम्युनिकेशन है, ढेर सारे अलग अलग फील्ड से ये अलग अलग विद्या है। और इन सब विद्याओं में श्रीमद् भगवद गीता में बोला गया है कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम। अध्यात्म विद्या इन सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। आज जो प्रोफेशनल पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जीवन में सच्ची सुख और शांति का अनुभव हम नहीं कर पा रहे। तो जीवन में सच्ची सुख और शांति का अनुभव तभी होता है जब हम अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाएंगे। तो ये आध्यात्मिक विद्या कौन पढ़ाएगा? ये आत्मा के अंदर की नॉलेज कौन देगा? वकील है तो वकील को वकालत की पढ़ाई पढ़ा के वकील तैयार कर देगा। इंजीनियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर तैयार कर देंगे, और डॉक्टर डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर्स तैयार कर देंगे। तो आत्माओं का पिता जो परमपिता परमात्मा है, वही असली अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ा सकता है। उसके सिवाय अध्यात्म की पढ़ाई कोई भी नहीं पढ़ा सकता। श्रीमद् भगवद गीता, जिसको सर्वशास्त्र शिरोमणि बोला गया है, सर्वशास्त्र शिरोमणि का अर्थ है सर्वशास्त्रों में अव्वल नंबर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अव्वल नंबर श्रीमद् भगवद गीता, सर्वशास्त्र शिरोमणि।
तो चाहे कुरान है, चाहे बाइबल है, अनेक अनेक धर्मों के जितने भी ग्रंथ साहिब, धम्मपद, अलग अलग जितने भी शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों में, ये तो सारे बाद में आए, लेकिन सारे मौलवी, जितने भी क्रिश्चियंस पादरी है और अलग अलग जो भी फिलोसोफर्स और इंटेलेक्चुअल्स है जो धर्म का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, रिलीजन का स्टडी करते हैं, उन्होंने ये बात को स्वीकार किया है कि श्रीमद् भगवद गीता ये सर्वशास्त्र शिरोमणि है। और उस श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो धर्म क्या है? धर्म है, धर्म माना धारणा, और सर्वश्रेष्ठ धारणा कौन सी है? अपने को आत्मा समझना, यही सर्वश्रेष्ठ धारणा है। तो धर्म की ग्लानि अभी हुई या नहीं हुई? अभी हुई है, क्योंकि ये कलयुग का, घोर पापी कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। क्योंकि हम अपने को आत्मा समझना भूल गए और अपने को 5 तत्वों का देह समझने लगे। देह जो होता है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो ये 5 तत्व जो है ये विनाशी है, लेकिन आत्मा जो है ये अजर अमर अविनाशी है। सवेरे से लेकर रात तक हम अपने देह, देह के संबंधी और देह की इंद्रियां, इनको जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए हम मेहनत करते रहते हैं। रात को सोते हैं तो भी हम अपने शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन बुद्धि रूपी हमारी आत्मा भटकती रहती है। तो ये जो आत्मा है इसको हम भूल गए, हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे, 5 तत्वों का देह समझ के बैठे। तो गीता में बोला है, जब धर्म की ग्लानि होती है तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? अपने को आत्मा समझना और परमात्मा को याद करना। तो अभी तो हम भूल ही गए कि हम आत्मा है। इस शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है, जो कंट्रोलिंग पावर है, वो हमारी असली आइडेंटिटी है। हम ये भूल गए कि हु एम आई। साइंस ने बहुत इन्वेंशंस किए, बहुत सारे रिसर्च किए, हेलीकॉप्टर्स आए, बड़े बड़े एरोप्लेन्स आ गए, और इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। लेकिन उसके बावजूद साइंस आज तक एक पहेली का जवाब नहीं ढूंढ पाया, हु एम आई, मैं कौन हूँ। और उसका सही जवाब भगवद गीता में बोला है। भगवद गीता में बोला है, जैसे हम शरीर के ये जो कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। तो वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणी गृह्णाति नरो पराणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे ये वस्त्र पुराना हो जाता है तो हम नया वस्त्र पहन लेते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। तो हम देह नहीं है, आत्मा है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और देह विनाशी है। तो जब हम ये आत्मा का स्वरूप भूल जाते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा तो हमारा पिता है, हमारे 2 पिता है, एक तो शरीर को जन्म देने वाले पिता और दूसरे हमारे सर्व आत्माओं के पिता। 2 पिता है हमारे। तो शरीर के जन्म देने वाले पिता तो बदलते रहते हैं, क्योंकि आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। आज मेरा नाम अमोल है, पिछले जन्म में मेरा नाम सुनील रहेगा, उसके पिछले जन्म में कुछ अलग रहेगा। तो आत्मा ने जब अनेक अनेक जन्म लिए तब शरीर के पिता बदलते गए, लेकिन आत्माओं का पिता कभी बदलता नहीं। सारी सृष्टि में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, कीट, पशु, पक्षी, प्राणी, जितनी भी आत्माएं हैं, सभी आत्माओं का पिता एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। तो उस परमात्मा को भी हम भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझ गए। कलयुग की जब अति हो जाती है, पापों की अति हो जाती है, भ्रष्टाचार की अति हो जाती है, व्यभिचार की अति हो जाती है, दुख, अशांति, आतंकवाद, हिंसा, आज सभी जगह हिंसा चल रही है ना। छोटा कुछ बात हो जाती है, पत्थर फेंकना चालू कर देते हैं, पेट्रोल के बॉम्ब के गोले तैयार कर देते हैं, वो फेंकना चालू कर देते हैं। तो आज हम कौन से घर में, ये घर है ना, विश्व मेरा घर है, इस कौन से घर में हम जी रहे हैं? क्या हम इस घर में सुरक्षित है? मेट्रो में बैठते तो भी सुरक्षित है हम? पता है हमको कब कौन सा आतंकवादी एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब का विस्फोट कर देगा। और तो आज ये जो सृष्टि का समय चल रहा है, ये समय घोर पापी कलयुग चल रहा है। और ऐसे समय पे हम अपनी आत्मा को और परमात्मा की नॉलेज को पूरी तरीके से भूल चुके हैं,
और भौतिकवाद में फंस गए। अध्यात्मवाद को भूल गए। अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा के अंदर के नॉलेज। इसको भूलने की वजह से श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है तो धर्म की ग्लानि होना, धर्म माना धारणा, और धारणा में सर्वश्रेष्ठ धारणा है अपने को आत्मा समझना और परमात्मा को याद करना। जो जानवर होते हैं वो भी अपने पिता को याद करते हैं, उनको बताया नहीं जाता है। हम मनुष्य जो है, हम देह नहीं है, आत्मा है, तो हम अपने उस पिता को भूल गए जो सारी सृष्टि का रचयिता है, सारी सृष्टि का सद्गति दाता है, सारी पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला है। हम उसको भूल गए। और जब सृष्टि में ऐसा समय आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत में खासकर, क्योंकि भारत ये अविनाशी खंड है। भारत इस खंड का कभी विनाश नहीं होता है। दूसरे दूसरे जितने भी खंड है, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे बाद में आए। आज से 500 साल पहले वर्ल्ड के नक्शे में अमेरिका नहीं था, अमेरिका का नामो निशान नहीं था। आज से 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नामो निशान नहीं था। यूरोप 2000 साल पहले यूरोप धर्मखंड आया। आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। तो ये सारे धर्मखंड जितने भी है ये बाद में आए, और उसके पहले भी भारत मौजूद था। भारत ये अविनाशी खंड है। और हिंदू धर्म आज हम जिसको बोलते वो वास्तविक रीत्या सनातन धर्म है, आदि सनातन धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो हम उस अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को, ओरिजिनल धर्म को, अपने धर्म पिता को भूल गए, अपने धर्म ग्रंथ को भी भूल गए, श्रीमद् भगवद गीता। और जब ये परिस्थिति आ जाती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत में खासकर धर्म की ग्लानि होती है। कैसे ग्लानि होती है? जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है मतलब, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से वर्ण संकर संतति पैदा होती है। संतति माना संतान, संतान माना बच्चे। आज जो बच्चे जन्म ले रहे वो वर्ण संकर, संकर माना जैसे बोलते हैं ना, ये संकरित बीज है। संकरित माना मिक्सचरिटी वाला। तो जो ओरिजिनल सनातन धर्म के जो कुल की जो परंपरा है वो नष्ट हो रही है, क्योंकि अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया, स्त्री का प्रदूषण हुआ। कैसे प्रदूषण हुआ? अनेक अनेक धर्म की धारणाएं अपने अंदर अपनाना चालू कर दिया। भारत ये सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, लेकिन परपुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी, जोहार कर लेती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है। लेकिन कलयुग के अंत में जब दूसरे दूसरे धर्म जो भी है, इस्लाम आया, तो इस्लाम आया तो सृष्टि में व्यभिचार, इस्लाम, क्रिश्चियन, ये सारे धर्मों ने व्यभिचार फैलाया। आज से 50-60 साल पहले आपने कभी भी डिवोर्स नाम का शब्द नहीं सुना रहेगा। भारत में 60-70 साल पहले कोई डिवोर्स होता नहीं था। अभी 30-40 साल का समय है जिसमें ये डिवोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें बढ़ती गई। 7 दिन 10 दिन शादी को हो जाते हैं और लड़की वापस घर पे अपने आ जाती है। तो ये सारी दूसरे धर्म की धारणाएं हमने अपनाना चालू कर दिया। भारत में तो ऐसी परंपरा है कि 7 जन्म यही मेरा पति रहेगा, जन्म जन्मांतर यही मेरा पति रहेगा। सिखों में बोलते एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो भारत में जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ये पक्के प्रवृत्ति मार्ग के धर्म है, प्रवृत्ति को मान्यता देने वाले हैं। निवृत्ति मार्ग के धर्म नहीं है, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा तीसरे को, ऐसी धारणाएं नहीं है। जब गीता में बोला है अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया, जब अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा, है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये जो आत्मा है ये हमारी 2 भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। जहाँ के भारत की कन्या माता है यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं।
तो आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। दो भ्रुकुटी के बीच में अगर प्रातः समय जल्दी उठ के 4 बजे के समय आधा घंटे उठ के अगर आप ध्यान करते हो, आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके अगर परमात्मा का स्मरण करते हो, अपनी आत्मा का ध्यान करते हो, आत्मा कैसे दिखती है? जैसे आकाश में स्टार है, जैसे आकाश में सितारा चमक रहा है, वैसे आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। जैसे ये माइक चल रहा है, ये स्पीकर चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है? बिजली की वजह से चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन है एग्जिस्टेंस में। वैसे ही आत्मा जो शरीर को चलाने वाली एनर्जी है, वो आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। तो दो भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे मस्तक के बीच में, यहाँ पे आप अपनी आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। जैसे आकाश में स्टार चमक रहा है, वैसा स्टार आपको यहाँ याद करना है और परमात्मा को स्मरण करना है। तो आत्माओं का पिता जो परम पिता परमात्मा शिव है, वो जब इस सृष्टि पे आता है तो वो इस सृष्टि पे आके राम कृष्ण आदि देवी देवताओं का जो 84 जन्म लेके, अनेक जन्म लेके साधारण मनुष्य बन गए, उनका आधार लेता है और उनके द्वारा गीता का ज्ञान सुनाता है। इसके लिए बोलते हैं कि है ना, गीता कृष्ण ने सुनाई। वास्तविक रीत्या गीता भगवान उवाच है, गीता भगवान उवाच है, लेकिन गीता में बोला है, भगवत गीता में बोला है, मैं अजन्मा हूं। क्या बोला है? मैं अजन्मा हूं। अजोपी सन अव्ययात्मा भूता नामी स्वरूपी सन। अजोपी माना मैं अजन्मा हूं, अव्यय हूं, कभी नष्ट न होने वाला। भूता नामी स्वरूपी सन, मैं सारे भूतों का माना सारे मनुष्य सृष्टि का ईश्वर हूं। तो वो परमात्मा अजन्मा है। लेकिन कृष्ण को तो आपने देखा है, कृष्ण को जन्म लेते हुए दिखाया हुआ है। कृष्ण को अजन्मा नहीं दिखाया है, कृष्ण के माता पिता दिखाए हैं, वसुदेव और देवकी दिखाते हैं ना। कृष्ण का जेल में जन्म हुआ। तो मेरा आपसे पूछना यह है कि परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे आते हैं तो उसको महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्मदिन जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं और राम का जन्मदिन राम नवमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन जो शिव है उसकी जो अवतरण का समय है उसको ना शिव जयंती बोलते हैं, ना शिव जन्माष्टमी बोलते हैं, ना शिव नवमी बोलते हैं। उसको महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं? किसी को पता है महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं? क्योंकि परमात्मा शिव का अवतरण इस सृष्टि पे जब रात्रि का समय होता है, रात्रि माना घोर पापी कलयुग, जब घोर पापी कलयुग का समय होता है तब परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होता है। इसीलिए उसे महाशिवरात्रि बोला जाता है। जब सारी दुनिया में दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार अति में बढ़ जाता है तो कलयुग रूपी ये रात्रि है जिसमें कलह क्लेश, कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग। घर घर में झगड़े, समाज में झगड़े, अलग अलग राज्यों में झगड़े हैं, पानी के ऊपर झगड़े हैं, जमीन के ऊपर झगड़े हैं, अलग अलग देशों में झगड़े हैं। अभी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार के तरफ खड़ी है। कभी भी थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो सकता है। हिंदू मुस्लिम झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, भारत में खासकर, दुनिया में भी धर्म के नाम पे झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा जो समय है, ऐसे समय परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण होता है, इसलिए उसको महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि गीता में बोला है कि परमात्मा अजन्मा है, अगर्भा है, अयोनि है, अकाल मूर्त है, जिसको काल भी नहीं खा सकता। लेकिन आपने देखा कि कृष्ण का तो जन्म दिखाया है माता पिता के द्वारा। आपने देखा है कि कृष्ण की मृत्यु भी दिखाई है। बोलते हैं कि बहरिया ने तीर मारा और कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो जरूर उस कृष्ण में जो गीता ज्ञान सुनाने वाला जो परमात्मा है वो निराकार शिव है। क्योंकि शिव जो है वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। वो जिस शरीर का आधार लेता है वो कृष्ण है। वास्तविक रीत्या कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला। परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो किसी साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम।
मुझ साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। आज हमारे पास समय ही नहीं है, आध्यात्मिक कोई ज्ञान सुनना भी है तो भी हमारे पास समय नहीं है। तो क्यों? क्योंकि भौतिक सुखों में हम उलझे हुए हैं, हम इसको ही सर्वस्व समझ लेते हैं। तो कृष्ण जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। तो कृष्ण ये बड़े से बड़े देवता है, 16 कला संपूर्ण, ये अहिंसक, संपूर्ण अहिंसक, सतयुग में जन्म लेने वाली एक देवता है। लेकिन जो शिव है वो निराकार ज्योति स्वरूप है, वो परमात्मा है, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, न तद भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद गतवान निवर्तन्ते तद्धामो परमम मम। जहाँ चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, उस परम धाम का रहने वाला हूँ, उस ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ। तो भगवद गीता में बोला है कि परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। इसको सब धर्म वाले मानते हैं। गुरु नानक बोलते हैं एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है, उंगली ऊपर कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है? परमात्मा निराकार है और ऊपर है। अकाल मूर्त का अर्थ क्या है? जिसको काल भी नहीं खा सकता। तो काल किसको नहीं खाता है? जरूर कोई मूर्त। मूर्त माना, मूर्त का अर्थ किसी को पता है? मूर्त माना साकार, मनुष्य जो आंखों से दिखाई देता है, और अमूर्त माना जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो परमात्मा एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त। अकाल मूर्त माना जिसको काल नहीं खाता है, काल माना मृत्यु। तो जिसको मृत्यु नहीं खाता है, ऐसी कौन सी देवता है हिंदुओं में? ऐसी कौन सी देवता है जिसको अकाल मूर्त बोल सकते हैं हम, जो कभी मरता नहीं है, जिसको मरते हुए किसी ने देखा नहीं है? कौन सी देवता है ऐसी? पता है किसी को? जो अनेक देवी देवता है हिंदुओं में, 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, उसमें कौन सी ऐसी देवता है जिसको कभी मृत्यु उसकी दिखाई नहीं है? कौन है वो? अमरनाथ। कौन? शिव शंकर भोलेनाथ। शंकर को अमरनाथ बोलते हैं, अन्य किसी देवता को अमरनाथ नहीं बोलते हैं, उसको महाकाल कहते हैं। सारी सृष्टि में जब काल मंडराएगा, काल माना मृत्यु, तो सारी सृष्टि में जब काल मंडराएगा तो देव का देव महादेव जो है, सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। लेकिन परमात्मा शिव जिस शंकर के द्वारा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता है। उनके द्वारा नई सृष्टि का फिर से सृजन होता है और नई दुनिया, नई सतयुगी सृष्टि, स्वर्ग की शुरुआत होती है, जिसके लिए सृष्टि का वो प्रथम पुरुष होने की वजह से हिंदू लोग उसको आदिदेव या आदि पुरुष कहते हैं। मुस्लिम लोग उसको आदम और हव्वा के रूप में मानते हैं। क्रिश्चियन लोग उनको एडम और ईव के रूप में मानते हैं। जैन लोग आदिनाथ आदिनाथिनी के रूप में मानते हैं, और हिंदू लोग उनको आदिदेव आदिदेवी शंकर पार्वती के रूप में मानते हैं। सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन सृष्टि का विनाश होने के बाद जो नई सृष्टि का सृजन होता है, उसके लिए जो प्रथम पुरुष है वो है शिव शंकर भोलेनाथ। उनके द्वारा ये सृष्टि शुरुआत हो जाती है। तो गीता जो है, श्रीमद् भगवद गीता, वो भगवान उवाच है। तो वास्तविक रीत्या गीता का भगवान निराकार शिव है, लेकिन वो निराकार शिव इस सृष्टि पे आके कृष्ण का आधार लेता है, साकार शरीर के, कृष्ण के साकार शरीर का आधार लेता है, और उसके माध्यम से ये गीता ज्ञान सुनाता है। तो दुनिया समझ बैठती है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन वास्तविक रीत्या शिव जो निराकार आदि शक्ति है, वो गीता का असली भगवान है। अभी आपने कृष्ण के बारे में बहुत सारी बातें सुनी रहेंगी। कृष्ण के बारे में हमने सुना है कि कृष्ण ने क्या किया? मुरली बजाई। तो हम क्या सोचते हैं कि कोई बांसुरी है, काठ की मुरली है, वो कृष्ण बजाते हैं, लेकिन वास्तविक रीत्या इसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। कृष्ण कोई काठ की बांसुरी या जो काठ की मुरली नहीं बजाते, ये ज्ञान की मुरली है। जब परमात्मा इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं, तो ऐसा मीठा ज्ञान सुनाते हैं। वो ज्ञान, गीता ज्ञान इतना मीठा होता है कि जिससे सारी सृष्टि का कल्याण हो सकता है, सारी सृष्टि पतित से पावन बन सकती है। तो कृष्ण ने जो मुरली बजाई वो ज्ञान की मुरली है। फिर उसके बाद आपने
और एक सुना रहेगा कि कृष्ण ने क्या किया, गोप गोपिकाओं के वस्त्र चुराए। तो हमें लगता है दूसरे धर्मों वाले, इस्लाम क्रिश्चियन, वो लोग बोलते हैं कि अरे आपका कैसा भगवान है, आपका कैसा देवता है, वो वस्त्र चुराता है स्त्रियों के। वास्तविक रीत्या इसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य जो किसी ने समझा नहीं। जैसे ये मेरे शरीर का वस्त्र है, वैसे शरीर किसका वस्त्र है बताइए? आत्मा का। शरीर आत्मा का वस्त्र है। समझ रहे हैं आपको? शरीर आत्मा का वस्त्र है। तो कवि जब कविता करता है और चित्रकार जब चित्रकारिता करता है, तो कवि क्या करता है, अपनी गुह्य बातें उस कविता में डाल देता है। उस कविता का अर्थ वो स्वयं कवि ही समझ सकता है या भगवान स्वयं उसका अर्थ बता सकता है। अगर वो एक ही कविता मैंने 7-8 लोगों को पढ़ने के लिए दी, तो सब लोग उसकी अलग अलग व्याख्या करेंगे, अलग अलग अर्थ बताएंगे। वैसे ही परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, तो वो जो भी लीलाएं करते, जो भी कार्य करते हैं, उसको चित्रकार ने, कवियों ने अपने काव्य में, चित्रकार ने अपनी चित्रकारिता में व्यक्त कर दिया। जो गोप गोपिकाएं, उसका भी अर्थ है गोप गोपिकाएं। गोप गोपिकाएं माना जिन्होंने परमात्मा के साथ गुप्त संबंध जोड़ा। जैसे पत्नी का अपने पति के साथ जो संबंध होता है वो गुप्त संबंध होता है, वैसे परमात्मा जब जो पतियों का पति है, सारी सृष्टि का पिता है, पति है, हाँ, उसको प्रजापति भी बोलते हैं। तो वो जब इस सृष्टि पे आता है, तो जो परमात्मा के जो सच्चे बच्चे हैं, संतान है, वो उसके साथ जो गुप्त संबंध जोड़ते हैं, उसको कहा जाता है गोप गोपिकाएं। और संबंध सिर्फ इंद्रियों से नहीं रहता है, संबंध मन से भी होता है, बुद्धि से भी होता है, आत्मभाव से भी संबंध होता है। तो कृष्ण ने उन गोपिकाओं के वस्त्र चुराए, तो वो वस्त्र माना देहाभिमान। देहाभिमान माना बॉडी कॉन्शियसनेस, माना हम अपने को क्या समझ बैठे, देह समझ बैठे। सवेरे से लेकर रात तक या तो हमको खुद का शरीर याद आता है, शरीर के खुद के जो इंद्रिय है उसकी पूर्ति करने में, उसके विषय भोगों का सेवन करने में लगे हुए रहते, या तो पराये का देह याद आता है। पत्नी रहेगी, पति को याद करेगी, स्त्री पुरुष को याद करता है, पुरुष स्त्री को याद करता है। तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे, जिसको बोलते हैं देहाभिमान, देहाभिमान में जी रहे। तो कृष्ण ने क्या किया, उन गोपिकाओं के वस्त्र चुराए। कौन से वस्त्र चुराए? देहाभिमान का वस्त्र। जो देहाभिमान का वस्त्र है वो चुरा लिया। जब उसने मीठी ज्ञान की मुरली सुनाई, ऐसा मीठा ज्ञान सुनाया, ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान सुनाया, जो ज्ञान सुनकर वो गोप गोपिकाएं जो है वो अपने देहाभिमान को भूल गए और उस परमात्मा में उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा रमन करने लगी। तो ये गुह्य अर्थों को मनुष्यों ने, इसको गूढ़ रहस्यों को न समझ के परमात्मा की ग्लानि करना चालू कर दिया, उसके लिए अलग अलग कलंक लगाना चालू कर दिया। देखिए आपका ईश्वर कैसा करता है, ऐसे ऐसे कलंक दिखाते। कृष्ण की 16,108 रानी है, 108 पटरानी है, उसके लिए भी कलंक लगाते। वास्तविक रीत्या ये आत्मा का परमात्मा से संबंध है। परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं, तो जैसे मीरा ने संबंध जोड़ा था। मीरा क्या थी? कृष्ण की दीवानी थी और जो राज परिवार की थी, लेकिन फिर भी उसकी मन बुद्धि कृष्ण की भक्ति में लवलीन थी। निरंतर उसकी भक्ति में वो तल्लीन रहती थी। उसने देश की परवाह नहीं की, समाज की परवाह नहीं की, अपने राजा की, अपने पति की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की। उसकी बुद्धि, मन बुद्धि उसी परमात्मा में लवलीन रहती थी। तो ये जो मन बुद्धि से लवलीन होना, उसके लिए पूरा समर्पण भाव होना, ये एक प्रकार से इसलिए दिखाते हैं कि कृष्ण की 108 पटरानी है, 16,108 रानी है। तो एक होता है शरीर राजा, एक राजा होता है, उसकी पत्नी होती है, उसको रानी कहते हैं। लेकिन परमात्मा का आत्मा से जो संबंध है, तो आत्मा क्या करती है? परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ देती है। तो उसको अपना पति भी समझ लेती है, परमात्मा को अपना पिता भी समझ लेती है, अपना बच्चा भी समझ लेती है, अपना सखा भी समझ लेती है। इसलिए बोला है
त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव सर्व ममदेव देव। तू ही सर्वस्व है। जब वो इस सृष्टि पे आता है तो सर्व संबंध उसके साथ जोड़ते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो अजन्मा है। अजन्मा है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आने वाला है, और उसकी वजह से वो स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थी है। वो निष्काम कर्मयोगी है, उसको कोई कामना से आपसे प्रीत नहीं करती है। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है वो किसी न किसी स्वार्थ से हमसे प्रीति करते हैं, जिसके लिए तुलसीदास जी बोलते हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर माना देवता, असुर, असुर माना जो राक्षस है, नर मुनि, मुनि माना जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाले ऋषि मुनि। इन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो आज दुनिया में जो भी एक दूसरे से प्रीति करता है, प्यार करता है, चाहे परिवार में भी देखने को आता है, रिश्तेदारी में देखने के आता है, मित्र संबंधियों में देखने में आता है, कहीं ना कहीं स्वार्थ समाया होता है। लेकिन परमात्मा का जो आत्मा से प्रीति होती है वो निस्वार्थ है, उसमें कोई भी प्रकार का सेल्फिशनेस नहीं है। तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि मीरा ने उससे जो प्रीत जोड़ी वो निस्वार्थ प्रीत थी। वैसे ही कृष्ण की 108 पटरानियां दिखाते, 16,108 रानियां दिखाते, अनेक गोपिकाओं के साथ कृष्ण को रास रचाते हुए दिखाया है। तो ये दूसरे धर्म वाले ग्लानि करते, देखो आपका कैसा ईश्वर है, देखो आपका कैसा देवता है, कि कैसे कैसे। वास्तविक रीत्या रास रचना, रास मिलाना माना संस्कार मिलाना। निस्वार्थ प्रेम से उन सभी के साथ संस्कार मिलाता था परमात्मा। जब वो इस सृष्टि पे आता है तो उसके जो बच्चे हैं उनके साथ वो संस्कार मिलाता है, तो उनको कहा है गोप गोपिकाएं। इसके लिए शास्त्रों में बोला है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपिकाओं से पूछो। कौन सा सुख? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय माना इंद्रियों से परे। अभी हम कौन सा सुख भोग रहे? सभी इंद्रियों का सुख भोग रहे, इंद्रियों के सुख में ही रमन करते हैं। आंखों से, ये आंख इंद्रिय है, इससे अच्छी अच्छी चीजें देखने को चाहिए। कानों से अच्छी अच्छी चीजें सुनने के लिए चाहिए, नाक से सुगंध चाहिए, और मुख से टेस्टी टेस्टी, मुख या जिब्या टेस्टी टेस्टी खाने के पदार्थ चाहिए। तो हर एक इंद्रियों का सुख भोगने में हमारी बुद्धि रमन करती है। लेकिन परमात्मा आके जो सुख देता है वो है अतीन्द्रिय सुख, इन इंद्रियों से परे है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? आँख, कान, नाक, जिब्या, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रिय मलद्वार, मूत्रद्वार, हाथ, पैर, ये सारी, मुख, ये 5 कर्मेंद्रिय है। तो इन इंद्रियों से मन बुद्धि रूपी आत्मा सुख भोगती है। तो इन इंद्रियों से जो परे का सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है। वो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करने से मिलता है। जब परमात्मा इस सृष्टि में आता है तब परमात्मा को जो याद करता है उसके सारे पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। जिसके लिए शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाशे तभी। जब जीव मेरे मुख के सन्मुख आता है, सामने आता है, तब उसके अनेक जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। तो परमात्मा इस सृष्टि में जब अवतरित होते हैं तो वो इन मनुष्य आत्माओं से, हम बच्चों से जो संबंध जोड़ते हैं उसको शास्त्रों में, कथाओं में दिखाया कि कृष्ण की 16,108 रानियां थी, 108 पटरानियां थी। कृष्ण गोपिकाओं के साथ रास मिलाते थे। रास मिलाना माना संस्कार मिलाना। कृष्ण ने गोप गोपिकाओं के वस्त्र चुराए, ये वस्त्र माना देहाभिमान रूपी वस्त्र चुराए। तो इन गुह्य बातों को मनुष्य समझ नहीं पाया, परमात्मा के इन दिव्य लीलाओं को समझ नहीं पाया और परमात्मा की ग्लानि करना शुरू कर दिया। फिर आपने देखा है कि कृष्ण का जन्म जेल में दिखाया है। तो जेल में दिखाया है, कोई ऐसी जेल में जन्म लेता है क्या? ये भी शास्त्रों की एक गुह्य रहस्य है। जैसे इस दुनिया में जब 5 विकारों का राज्य फैल जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना कामना, कामना माना इच्छा, विषय वासना, सेक्स, लस्ट,
कामनाओं में सबसे प्रबल कामना है। उसके बाद क्रोध, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संगात संजायते कामा, कामाने जायते क्रोधा। संग करने से, आसक्ति करने से क्या होता है, कामना पैदा होती है, और कामना की तृप्ति नहीं होने से क्रोध आता है। कोई इच्छा है, उसकी तृप्ति नहीं हुई तो क्या होता है, क्रोध जन्म लेता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात बुद्धिनाशा, और बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति, और उससे प्राणों का नाश होता है। तो ये जो 5 विकार है, ये पांचों विकार मनुष्य को विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। आज घर घर में जो टूट फूट हो रही है, जो दुख अशांति बढ़ रही है, वो किसकी वजह से बढ़ रही है, इन 5 विकारों की वजह से बढ़ रही है। तो क्या हम सच्ची स्वतंत्रता में जी रहे हैं? अभी 15 अगस्त को हमने क्या सेलिब्रेट किया, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। तो स्व माना आत्मा, और तंत्र माना कंट्रोल। आत्मा का तंत्र, आत्मा का राज्य, स्वराज्य, कंट्रोल। तो क्या हमारे आत्मा का राज्य चल रहा है अभी, या इंद्रियों का राज्य चल रहा है? हम 5 विकारों के जेल में है या नहीं है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों के हम अधीन हुए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी हम अधीन हो चुके। तो कृष्ण का जन्म दिखाया जेल में हुआ। तो कौन सी जेल में कृष्ण का जन्म हुआ? तो इन 5 विकार रूपी जेल में कृष्ण का जन्म हुआ। जब इस सृष्टि में, कलयुग में ये 5 विकार अति में फैल जाते, उस समय परमात्मा का इस सृष्टि पे अवतरण होता है। और अभी का ये समय है, वर्तमान समय जो है, वो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं, जिसके लिए हम दिखाते कि कृष्ण बच्चा इस धरती पे अवतरित हो चुका है। जिसके लिए चित्र में दिखाया हुआ है कि हाथ में क्या किया है, उन्होंने स्वर्ग का गोला लिया है और पैर से इस नारकीय दुनिया को लात मार रहे। कृष्ण बच्चे का एक फोटो दिखाया जाता है, उसमें हाथ में स्वर्ग का गोला है और पैर से नारकीय दुनिया को लात मार रहे। तो स्वर्ग का जो गोला है, वो स्वर्ग का गोला माना कलयुग के बाद नई दुनिया, सतयुग रूपी स्वर्ग आने वाला है, इसका अर्थ ये है। और पैर से नरक की दुनिया को लात मार रहे, मतलब ये पुरानी दुनिया जो नारकीय दुनिया है, अभी नरक चल रहा है। हम समझते हैं स्वर्ग किधर ऊपर है और नरक किधर नीचे है। वास्तविकता इसी सृष्टि में स्वर्ग और इसी सृष्टि में नरक है। द्वापर युग और कलयुग, ये 2 युग जब मनुष्य के अंदर 5 विकारों की अति हो जाती है तो उसे नरक कहा जाता है। और सतयुग और त्रेता युग, ये दोनों युगों में जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ 5 विकारों का नामो निशान नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, किसी भी प्रकार के रोग नहीं है, कोई बीमारियां नहीं है, वो सतयुग और त्रेता युग को स्वर्ग कहा जाता है। तो स्वर्ग और नरक इसी दुनिया की बात है। तो परमात्मा इस सृष्टि में जब आता है तब क्या होता है, कलयुग की नरक की दुनिया को लात मारता है और नई दुनिया सतयुग स्वर्ग स्थापन करता है। तो अभी इस सृष्टि का ये समय आ चुका है कि परमात्मा इस सृष्टि में नई दुनिया सतयुग की स्थापना कर रहा है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा ये कार्य चल रहा है। दुनिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, कोई इंजीनियरिंग बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, कोई मेडिकल साइंस की पढ़ाई बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं। लेकिन ये जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, ये आत्मा की पढ़ाई पढ़ाते हैं, परमात्मा की नॉलेज देते हैं। आत्मा के अंदर की 5 विकार कैसे खत्म किए जाए, इन 5 भूतों को कैसे भगाया जाए, सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। यहाँ आत्मा की प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल की नॉलेज दी जाती है। कैसे हम आत्मा को प्यूरिफाई करें, इसकी नॉलेज दी जाती है। तो मैं कृष्ण की अलग अलग जो लीला है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें और एक बात बताता हूँ मैं आपको। कृष्ण को दिखाया है कि उसने कालिया जो नाग है उसके ऊपर डांस किया और कालिया नाग का मर्दन कर दिया। तो वो कालिया नाग जो 5 उसके जो फन दिखाए हुए हैं, वो वास्तविक रीत्या 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो वो जिस साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है, पहले वह व्यक्तित्व, वह पर्सनैलिटी अपने 5 विकारों को जीत लेता है। इसके लिए बोला है काम जीते जगत जीत।
गीता में बोला है, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। तो कृष्ण को उस कालिया माना जो काला है, और काला किसकी निशानी है? काम विकार की निशानी है। हम बोलते हैं ना, अरे क्या तूने क्या मुंह काला कर दिया, अरे तूने तो हमने अरे पूरे खानदान का मुंह काला कर दिया, तूने हमारा नाम बदनाम कर दिया। तो काला मुंह किसकी निशानी है? पतित बनने की निशानी है, पापी बनने की निशानी है, काम विकार की निशानी है। तो ऐसे कालिया नाग जो पांचों विकारों का सूचक है, ऐसे नाग के ऊपर कृष्ण ने क्या किया? डांस किया और उसका मर्दन कर दिया, उसका विनाश कर दिया, मतलब इन पांचों विकारों का नाश कर दिया। तो ये गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य हमको पता नहीं है। हम सीरियल देखते, स्क्रिप्चर्स पढ़ते, शास्त्र पढ़ते, हमको लगता है कोई सर्प था बड़ा, उस नदी से बाहर आया, उसके ऊपर कृष्ण ने डांस किया और उसको मार दिया। हम उसका ऊपर अर्थ समझते हैं। तो ये जो शास्त्रों में अलग अलग जो कृष्ण की लीलाएं बताई हुई है, वास्तविक रीत्या वो उसके दिव्य जो भी अलौकिक कर्म है, उसके गूढ़ रहस्य से ये सारी की सारी चीजें बनी है। अभी कृष्ण को दिखाते हैं सुदर्शन चक्र घुमाते हुए, और सुदर्शन चक्र घुमा के उन्होंने शिशुपाल और अनेक कंस, जरासंधी, अनेक राक्षसों का वध किया। तो ये जो सुदर्शन चक्र है, ये सुदर्शन चक्र कौन सा है? अभी आपने देखा रहेगा कि कोई भी सत्संग हो, कोई भी संत महात्मा कभी हिंसा नहीं सिखाता है। हिंसा सिखाता है कोई संत महात्मा, कोई सत्संग, कोई भी रहे, कभी भी हिंसा नहीं सिखाता है। तो भगवान आके उसने चक्र चला के क्या हिंसा की? हिंसा का ज्ञान दिया। वास्तविक रीत्या ये बहुत गुह्य आध्यात्मिक रहस्य, सीक्रेट है, इसका सीक्रेट नॉलेज है। इसको चित्रकार की चित्रकारिता को मनुष्य समझ नहीं पाया। वास्तविक रीत्या सुदर्शन या स्वदर्शन, स्वदर्शन माना स्व माना आत्मा, और दर्शन माना देखना। आत्मा ने जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे अनेक जन्म लिए, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, और उन अनेक जन्मों में आत्मा ने अलग अलग पार्ट प्ले किए, अलग अलग रोल प्ले किए। तो अपने अनेक जन्मों का मनन चिंतन मंथन करना, उसका चक्र घुमाना, यही असली स्वदर्शन चक्र है। और जब अपने आत्मा के अनेक पार्ट, मेरे अनेक जन्मों में मैंने कौन से रोल प्ले किए, जब ये पता चल जाता है मैं किस नगरी का राजा था, मैंने कौन सा श्रेष्ठ पार्ट बजाया इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे, तो ये स्वदर्शन का चक्र है। जब ये स्वदर्शन चक्र घूमता है तो जो राक्षसी आत्मा है उनका देहाभिमान खलास हो जाता है। तो उसको चित्रकार ने दिखाया, उसका गला काट दिया। गला काटना माना देहाभिमान, सर अलग और धड़ अलग, माना देहाभिमान खत्म हो गया, आत्मा अभिमान आ गया। तो चित्रकार ने ऐसे अलग अलग तरीके से ये चित्रकारिता की है जिसको मनुष्य समझ नहीं पाया, और मनुष्य ने उसके स्थूल अर्थ निकाले। फिर कृष्ण को दिखाया है गोपाल कन्हैया, गोपाल कन्हैया बोला है। तो वो गौओं की पालना करता है, मतलब ये जो जानवर गाय है इनकी पालना करता है। तो भगवान जब इस सृष्टि पे आया तो गायों को पालता रहा क्या? इस बात का भी गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। वास्तविक रीत्या भारत की जो कन्या माता है यही गाय है, समझ रहे हैं? भारत की जो कन्या माता है यही गाय है। जब तक वो अपने पिता के घर में रहती है तो पिता के कंट्रोल में रहती है, एक खूंटे से बंधी हुई रहती है। जब शादी करके पति के घर में जाती है वहां भी एक खूंटे से बंधी हुई रहती है। तो ये गाय, इस जब परमात्मा इस सृष्टि पे आता है तो इन गायों की, इन कन्या माताओं की पालना करता है। हमने उसको जानवर गाय समझ लिया, लेकिन वास्तविक रीत्या ये ह्यूमन गाय है, ये भारत की कन्या माता है। वो बोलते हैं ना गौ रक्षा आंदोलन छेड़ा है, तो वो जानवर गैयाओं को तो काट रहे हैं, चलो उनको तो बचाना ही है, लेकिन भारत की जो कन्या माता है क्या उनको काटा नहीं जा रहा है? क्या उनके ऊपर घर घर में अत्याचार नहीं हो रहे? क्या उनके ऊपर बलात्कार नहीं हो रहे? तो भारत की, हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हम टीवी में देखते हैं, तो ये भारत की कन्या गाय रूपी, ये गाय स्वभाव वाली जो कन्या माता है, इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरण होता है कृष्ण के रूप में, परमात्मा शिव, और इनकी पालना करता है, इनकी रक्षा करता है, इनको सुरक्षा प्रदान करता है और इनके द्वारा स्वर्ग की स्थापना करता है। शंकराचार्य जिन्होंने
आदि शंकराचार्य जिन्होंने संन्यास धर्म स्थापन किया, उन्होंने क्या बोला? नारी नरक का द्वार है। उन्होंने बोला नारी सर्पिनी है, नारी जहर की पुड़िया है, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो वो बोलता है कि नारी के पवित्रता के द्वारा ही मैं स्वर्ग के गेट खोलूंगा। क्या बोलता है? नारी के पवित्रता के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खोलूंगा। तो जब इस कलयुगी सृष्टि का विनाश होकर नई दुनिया स्वर्ग सतयुग आने वाला है, वो भारत की कन्या माताओं के पवित्रता का आधार लेके ही परमात्मा स्थापन करके दिखाता है। तो इसलिए उसे गोपाल कन्हैया बोला गया है। तो ये शास्त्रों में ये गुह्य अलग अलग रहस्य बताए गए, जिसको मनुष्य ने स्थूल रूप में उठाया गया और परमात्मा के ऊपर अलग अलग कलंक लगा दिए। आपने ये भी देखा रहेगा कि महाभारत में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ और उसमें कृष्ण ने क्या किया? उसको वस्त्र प्रोवाइड किए। तो मैंने अभी बताया, जब परमात्मा आता है तो सृष्टि पे पहले पहले नारी की सुरक्षा करता है। उसको इन दुर्योधन दुशासनों में, आज के दुनिया में दुर्योधन दुशासन नहीं है क्या? और आज दुनिया में सती सावित्री द्रौपदी सीता नहीं है क्या? आज की दुनिया में ही द्रौपदी सीता सावित्री जैसी नारियां भी है और दुर्योधन दुशासन जैसे दुष्ट वृत्ति वाले, दुशासन करने वाले, दुष्ट शासन करने वाले पुरुष भी है। ऐसे कलयुग के घोर पापी कलयुग के समय में परमात्मा इस सृष्टि पे आते हैं और उन नारियों की वस्त्र प्रदान करते हैं, मतलब उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको पतित होने से, उनको इन दुर्योधन दुशासनों द्वारा प्रताड़ित होने से बचाते हैं। तो ये अलग अलग जो भी शास्त्रों में वर्णन किया है, ये वास्तविक रीत्या इस वर्तमान समय का गायन है। कलयुग का अंतिम समय जो है और सतयुग की शुरुआत जो है, इन दोनों का जो बीच का समय है उसे बोला जाता है संगम युग। सृष्टि चक्र जो है, सृष्टि का जो चक्र है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, और कलयुग का लास्ट 100 साल का जो समय है, 100 ईयर्स का समय, उसे बोला जाता है संगम युग। तो ये जो संगम युग का समय है, इस समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। अभी संगम युग का समय चल रहा है, जिसको हम भक्ति मार्ग सतयुग स्थापन करते हैं। आपने देखा रहेगा कि गीता में भगवान का विराट रूप दिखाया हुआ है। तो भगवान का जो विराट रूप दिखाया हुआ है, वो विराट रूप जो है, तो क्या उसमें अलग अलग सर दिखाए गए, अलग अलग बहुत बड़ा रूप दिखाया गया। तो अर्जुन बोलता है मुझे आपका विराट रूप देखना है। तो भगवान उनको जवाब देते हैं कि तू इन नेत्रों से मेरा ये विराट रूप देख नहीं पाएगा। क्या बोलता है कि तू इन नेत्रों से, इन स्थूल नेत्रों से मेरा ये विराट रूप देख नहीं पाएगा, उसके लिए तुझे ज्ञान चक्षु मैं प्रदान करता हूँ। तो परमात्मा आके जो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान से हम उसका विराट रूप, माना वो जो श्रेष्ठ कार्य करके इस सृष्टि में, कलयुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि में जो परिवर्तन करने का जो कार्य करता है, वो देख सकते हैं। गीता में जिसके लिए श्लोक आया है, न तु माम शक्य से दृष्टम अननेव स्वचक्षुषा, न तु माम शक्य से दृष्टुम, मतलब इन आंखों से तू मुझे देख नहीं सकता, खुद की नेत्रों से मुझे देख नहीं सकता। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगेश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। ये ज्ञान के दिव्य नेत्र है। तो अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति का फल है ज्ञान। अभी हम भगवान की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो पत्थर की मूर्ति में उसको हम पूजा करते हैं ना। लेकिन हम भगवान को क्या बोलते हैं? ये प्रभु जी दर्शन दो, दर्शन दो। तो दर्शन कैसे देंगे? चैतन्य रूप में साक्षात किसी मनुष्य में आके दर्शन देंगे ना। अभी तो हम पत्थर में उसको मानते हैं, तो कभी तो इस सृष्टि पे उस परमात्मा ने आके सारी दुनिया को दर्शन दिए रहेंगे, तभी तो हम उसको बोलते हैं ये प्रभु जी दर्शन दो करके। तो वो जो समय है, वो कलयुग का अभी अंतिम समय है। इस समय परमात्मा आके सहज राजयोगा की शिक्षा सिखाता है और अपने विराट रूप द्वारा इस सारी सृष्टि में परमात्मा के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए गीता में उस भगवान को बोला है कालोस्मी। कालोस्मी माना मैं इस सृष्टि का काल हूँ।
काल मना महामृत्यु। इसका अर्थ ये है कि आज की तारीख में अगर आपने देखा, आज की तारीख में सारी सृष्टि विनाश की कगार पे खड़ी हुई है। कैसे विनाश की कगार पे खड़ी हुई है? मनुष्य ने खुद अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। अगर कोई व्यक्ति है किसी झाड़ की डाली पे बैठा हुआ है और उसी डाली को काट रहा है, तो वो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा ना, अगर उसी डाली को काट रहा है। वैसे ही आज से 70-80 साल पहले इस दुनिया में एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स जिसको हम मिसाइल्स बोलते हैं, ये नहीं था। ये सारा इस सृष्टि में नहीं था। लेकिन आज से 70-80 साल पहले अमेरिका ने एटॉम बॉम्ब, जिसको न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं, इसका इन्वेंशन किया और हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर 1945 में 1945 में ये एटॉम बॉम्ब का विस्फोट किया गया, जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई। लेकिन आज 70 साल 80 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो आज हर छोटे से छोटे देश के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स, ये न्यूक्लियर मिसाइल्स है। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश सारी दुनिया को धमकी देता है, दिल्ली से भी छोटा है नॉर्थ कोरिया। वो सारी दुनिया को धमकी देता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करके सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो मनुष्य ने अपने सारे विनाश के साधन तैयार किए या नहीं किए, ये बताइए आप। मनुष्य ने अपने सारे विनाश के साधन तैयार किए। हम जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो क्या हम उस घर में सुरक्षित है? बताइए, हम उस घर में सुरक्षित है? नहीं है। वैसे ही ये सृष्टि, ये विश्व मेरा घर है, वसुदेव कुटुंबकम। आज ग्लोबलाइजेशन हो गया है, अमेरिका, यूरोप, भारत सारे नजदीक आ गए। यहाँ के लड़के लड़कियां पढ़ाई के लिए भी अमेरिका जाते हैं, रशिया जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं। तो ये एक फैमिली बन गया। लेकिन इस फैमिली में ये परिवार, ये जो घर है, इसके नीचे बारूद बिछाई हुई है। समुद्र के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन से, न्यूक्लियर मिसाइल से आकाश में तैयार बैठे हुए हैं और एटम बॉम्ब में, न्यूक्लियर बॉम्ब से एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाएंगे, सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो ये सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध निश्चित है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर दिखाई दे रहा है, बड़ा मूवी होने वाला है। जैसे भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था 1947 में, ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई थी, इतना नरसंहार हुआ था, खून की नदियां बही थी। आने वाला समय उससे भी भयानक है। हम रोज टीवी पे ट्रेलर देख रहे, लेकिन हम बातों को समझ नहीं पा रहे। तो जब ऐसा समय आता है तो आने वाले समय में भारत ये सारे हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध से केंद्र बिंदु बन जाएगा और तीसरा विश्व युद्ध भारत केंद्र बिंदु बनते हुए चालू हो जाएगा। ऐसा समय आएगा आगे चल के, सड़कों के ऊपर नोटों की गिड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, अकाल पड़ेगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 दिश काल फिरे। तो ऐसे समय जब मनुष्य को बोलते हैं ना, बिन वैराग्य विवेक न होवे, राम कृपा बिन सुलग न सोवे। अभी हमको वैराग्य नहीं आया है इस सृष्टि से, हम भौतिकवाद में मदमस्त है, इतने मदमस्त है कि वो परमात्मा इस सृष्टि पे आ चुका है, फिर भी हम उसको पहचान नहीं पा रहे। गीता में बोला है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं इस सृष्टि में सबके सामने प्रकट नहीं हूँ, मैं योग माया से ढका हुआ हूँ। ये जो भौतिक माया का जो आवरण हमारे बुद्धि के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसकी वजह से हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। गीता में बोला है, मनुष्याना संस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धाना कश्चित माम वेत्ति तत्वता। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई मनुष्य मुझे प्राप्ति करने के लिए सिद्धि करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और उसमें से भी कोई मुझे तत्व सहित, माना मुझे, मैं जिस व्यक्ति में, पर्सनैलिटी में प्रत्यक्ष होता हूँ, कोई व्यक्ति मुझे जान पाते हैं, मुझे समझ पाते हैं, मुझे साक्षात देख पाते हैं। तो वो परमात्मा जो है, वो जब सृष्टि विनाश के कगार पे आके खड़ी हो जाती है, तब ये सृष्टि में अवतरित हो चुका है। अभी ये परमात्मा का दिव्य अवतरण इस सृष्टि पे हो चुका है।
ये आध्यात्मिक संदेश आपको दे रहे हैं, तो आने वाले कुछ ही समय में इस सृष्टि का परिवर्तन होके नई दुनिया, सतयुगी सृष्टि शुरुआत होने वाली है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पे मैं आपको ये दिव्य संदेश देता हूँ, अलौकिक संदेश, ईश्वरीय संदेश देता हूँ और ये बात बताता हूँ कि पतित पावन, सबका सदगति दाता। सदगति दाता मतलब लिबरेटर। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। लिबरेटर माना मुक्ति देने वाला, जीवन मुक्ति देने वाला। अगर किसी को समझो बुखार आया हुआ है और उसको आपने पेड़ा या रसगुल्ला सामने रखा, तो वो बोलेगा भाई मेरे को पेड़ा रसगुल्ला नहीं चाहिए, पहले मेरा ये जो दुख है इससे मुक्ति दिलाओ, इस बुखार से मुक्ति दिलाओ। वैसे ही हम इन पांचों विकारों से दुखी, अशांत हो चुके हैं। तो परमात्मा आके हमें इन पांचों विकारों से मुक्ति देता है, जिसको बोलते हैं लिबरेटर, मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता। हमारी सद्गति कराता है, आत्मा का भी सद्गति कराता है और शरीर का भी सद्गति कराता है। अभी शरीर दुखी, रोगी, परेशान हुआ है या नहीं हुआ है? सभी का 20-20, 25-25 साल के नौजवान, उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। जो बॉडी बिल्डर से अच्छे, अभी वो कोई हीरो था ना, बहुत अच्छी बॉडी थी उसकी, हाँ, उसको भी हार्ट अटैक आके उसने भी शरीर छोड़ दिया। सबका आत्मबल, मनोबल कमजोर हो चुका है। वो जिसके पास करोड़ों पैसे हैं वो भी सुसाइड कर रहे हैं। बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल सुसाइड कर रहे हैं। वो एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत, उसने भी सुसाइड कर लिया। उसके पास तो करोड़पति था, क्योंकि मनोबल कमजोर हो चुका है, आत्मबल कमजोर हो चुका है। तब जब सृष्टि का ऐसा समय आता है तो दुखों से, अशांति से, पापों से मुक्ति करने के लिए वो लिबरेटर और मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता के रूप में इस सृष्टि पे आ चुका है। और आने वाले समय में जब बहुत सृष्टि का अशांत, दुखी का समय बहुत आती में बढ़ जाएगा, तो एक परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा राह नहीं दिखेगा। आज मनुष्य समय नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में समय देना ही पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि वो जो प्यार से नहीं सुधरते हैं तो क्या करना पड़ता है, मार मारनी पड़ती है। तो वैसे ही इस दुनिया में जब प्रकृति के प्रकोप आएंगे, एटॉमिक विनाश शुरू हो जाएगा, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएगी, हिंदू मुस्लिम सिविल वार चारों तरफ से दुख आएंगे, तो मनुष्य उस भगवान को मजबूरी से याद करना शुरुआत करेगा। आने वाले समय में सारी सृष्टि, किसी भी धर्म के लोग, क्रिश्चियन, बौद्धी, इस्लामी, नास्तिक से नास्तिक, उस एक परमात्मा के सामने झुक जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। जिसके लिए गीता में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। सारे ये जितने भी धर्म है इनको छोड़ दो, क्योंकि ये सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तमो प्रधान हो चुके हैं, इम्प्योर हो चुके हैं, अपनी डिग्रेडेड अवस्था में। एक परमात्मा के शरण में जा, क्योंकि ये परमात्मा सभी धर्मों का एक ही पिता है। ये सब लोग भूल चुके हैं, चाहे उसे अल्लाह कहो या गॉड कहो, चाहे उसे शिव कहो या ईश्वर कहो, वो एक ही है, सबका मालिक एक, सभी धर्मों का पिता एक ही है। ठीक है, इतना बोल के मैं यहाँ रुक रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।